वो कर पाएंगे। अगर गुरु का चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो वहां पर क्या होगा, गुण अच्छे ना होंगे। अगर गुण अच्छे ना होंगे तो व्यवहार अच्छा नहीं होगा। जब व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए वो लायक नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि वो शिक्षक बनने के लिए नालायक है, अगर कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं। सेकंड वन चीज आवश्यक है कि वो बच्चों को ऐसा पढ़ाए कि जहां पर बच्चों के मन में विषय को लेकर कोई संशय न रहे। ये नो डाउट इन्वायरमेंट। अगर शिक्षक ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन छात्र के मन में अगर डाउट रहा तो समझ लो कि 100% अभी वो शिक्षक अच्छा शिक्षक बन नहीं पाया है। अब गुरु को लेकर एक छोटी सी कथा में सुनाता हूं। तो यहां पर एक संत थे, महान संत। उस महान संत की ख्याति गांव में इतनी फैली हुई थी, आसपास के गांव में, गांव के लोग है ना, जैसे उनका प्रवचन का समय आता तो उपदेश का समय जब आ जाता था, गांव के 10-10 गांव के लोग उनके जगह पर इकट्ठा हो जाते और उनके है ना ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते, उनके ज्ञान की बातों, ध्यान से पूरी बातों को सुनने का प्रयास करते। उनका प्रवचन इतना सुंदर हुआ करता था। तो एक दिन अब एक छात्र ने है ना जब प्रवचन सुना, सुनने के बाद वो छात्र खड़ा होकर है ना उस संत से प्रश्न करता है कि महाराज आप इतने महान हैं तो आपके गुरु कितने महान होंगे। तो वो संत कहते हैं कि एक गुरु होंगे तो मैं उनका वर्णन करूंगा। मेरे जीवन में कई ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बदला है, उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है। तो वो बालक कहता है, वो युवक कहता है, वो लड़का कहता है कि महाराज आप एक काम कीजिए, जो आपके हृदय के जो समीप है उस गुरु के बारे में बताइए। तो संत कहता है कि मेरे हृदय के समीप सबसे ज्यादा 3 गुरु लोग हैं। एक चोर है, दूसरा एक कुत्ता है, तीसरा जो मेरा गुरु है एक 7-8 साल का बालक है। जितनी सभा में लोग बैठे हुए थे सब आश्चर्यचकित हो गए। ये संत का तो सर फिर गया है, एक चोर कैसे गुरु बन सकता है, एक कुत्ता कैसे गुरु बन सकता है, एक बालक 7-8 वर्ष का बालक जिसके पास ज्ञान नहीं अज्ञान होता है, अज्ञात अवस्था है, 7-8 साल की उम्र है, ये कैसे गुरु बन सकता है। जब लोग आपस में फुसफुसाहट करने लगे, आपस में जब बातें करने लग गए तो वो संत कहता है कि मेरी तरफ ध्यान दो। आपको लग रहा हो कि मैं कोई है ना अटपटी बात सुना रहा हूं, तो सुनो मेरी बात को। एक चोर को मैंने गुरु इसलिए बनाया, उसका प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा कि जिसके कारण मैंने भगवान पर विश्वास करना सीखा। वो युवक, कई लोग प्रश्न करते हैं एक चोर के कारण भगवान पर आपका विश्वास कैसे मजबूत हुआ। तो वो कहते हैं एक दिन मैं रात के अंधेरे में एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था प्रवचन देने के लिए। तो वहां पर मैंने देखा रात के अंधेरे में एक युवक जो है चोरी छुपे लोगों के दरवाजे और खिड़की में झांक रहा था। जब उसके पीछे में धीरे धीरे उसके ये है ना पीछे सहायता मांगने के लिए जब उसके पीछे पीछे गया तो उस चोर ने मुझे पकड़ लिया। पकड़कर पूछा कि मेरा पीछा क्यों कर रहा है, कौन हो तुम। मैंने कहा कि मैं एक संत आदमी हूं, एक सन्यासी हूं, गांव गांव घूमता हूं, लोगों को ज्ञान की बातें देता ज्ञान की बातें सुनाता हूं, धर्म के बारे में समझाता हूं, जीवन कैसे बिताना है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, ये मेरा काम है। तो वहां पर वो कहता है तुम क्या करते हो। अब तो वो युवक कहता है कि तुम्हें लेकर क्या करना है, कि मैं क्या काम करता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सन्यासी संत आदमी कहता है कि बेटा मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए, रात में मुझे ठंड लगी है, ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊं। तो वहां पर वो युवक अपने है ना गांव के दूर जहां पर उसका एक है ना छोटा सा घर था, उस घर में ले जाता है, ले जाकर खाना वाना देकर उसे सुलाता है संत आदमी को। जब 2-3 दिन उस संत आदमी उस युवक के घर में रहा तो वहां पर वो संत देखते क्या है, दिन भर तो ये युवक पड़ा रहता है, खाता है, सोता है और रात में जगता है, आधी रात को उठता है और घर के बाहर निकलता है, सूर्य उदय होने से पहले फिर अपने कमरे में आ जाता।
जब तीसरे दिन जब युवक कमरे के बाहर निकलने लगा तो वहां पर वो संत आदमी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कई घंटे ने कहां जा रहे हो? तो कहता है कि महाराज मैं क्या काम करता हूं, आप सुनेंगे ना तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो संत पूछते हैं क्या काम करते हो? तो युवक कहता है कि मैं एक चोर हूं, रात के अंधेरे में निकलता हूं और चोरी करने का है ना प्रसंग ढूंढता रहता हूं, अवकाश ढूंढता रहता हूं। और कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं गांव में एक घर की मैं चोरी कर डाला हूं, किसी के घर में चोर है ना घुस जाऊं, वहां से है ना सोना चांदी चुराऊं, लेकिन अवकाश नहीं मिल पा रहा। तो वहां पर वो संत कहते हैं अवकाश नहीं मिल पा रहा है तो इससे अच्छा है कि तुम उस कर्म को छोड़ दो, उस कार्य को छोड़ दो, मेहनत करो, अपना पेट भरो। नहीं महाराज, मुझे अपने भगवान पर इतना विश्वास है कि एक न एक दिन मुझे भगवान अवकाश देगा और मैं चोरी कर कर ही रहूंगा। मुझे अपने भगवान पर इतना विश्वास है। तो संत कहता है कि इस युवक के द्वारा, इस चोर के द्वारा मैंने भगवान पर अटूट विश्वास करना सीखा। अटूट मतलब कभी न टूटने वाला। हंत ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಂದ ಕಲಿತೆ। ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೆಂಗ್ರೆ, एक कुत्ता कैसे? एक दिन बड़ी प्यास लगी थी, तालाब के किनारे पहुंचा। जैसे मैं पानी अपने हाथों में लेकर तालाब का पानी पीने वाला ही था, एक कुत्ता हाँफते हुए वहां पर आ पहुंचा। दुबला पतला सा था, बीमार था। जैसे ही पानी के भीतर उसने अपना है ना मुंह आगे बढ़ाया तो वहां पर कुत्ते को पानी के भीतर अपनी परछाई दिखाई दी। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखने पर भौंकता है और आज का मनुष्य भी वैसा ही है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बनती नहीं है ना। मनुष्य अब कुत्ता बन गया। तो वहां पर अरे क्या रखो, 4 पैर वाले कुत्ते अच्छे हैं जो सामने भौंकते हैं, 2 पैर वाले कुत्ते बड़े खतरनाक होते हैं जो पीठ के पीछे भौंकते हैं, है ना। तो यहां पर जैसे मैं पानी पीने वाला था तो कुत्ता हाँफते हुए आया और मैं बाजू हट गया। तो कुत्ता जैसे पानी में जाता तो उसे अपनी है ना उसको अपनी परछाई दिखाई दी तो भौंकने लग गया। फिर दूर गया, फिर 2 कदम आगे आया, फिर पानी में जाता, फिर उसे परछाई दिखाई दी। दूसरी बार हार कर फिर दूर जाकर खड़ा हो गया और मैं उस कुत्ते को ही देख रहा था कि आखिर ये पानी पीता क्यों नहीं है। ये उसकी ही परछाई है, पीने को क्यों तैयार नहीं? कुत्ते को क्या पता कि उसकी परछाई है, कुत्ते को लग रहा है कि दूसरा कुत्ता होगा। तो वहां पर तीसरी बार मैंने देखा कि कुत्ता दौड़ते हुए आता है, पानी में कूद जाता है और पानी में कूद कर पानी पी लेता है। जब पानी में कूदेगा तो पानी है ना, पानी में है ना, जैसे कुत्ता पानी में कूदेगा तो उसकी परछाई उसे दिखाई नहीं देगी, है ना। तो वहां पर उस कुत्ते से मेरे मन में जो भय था, जो डर था कि भगवान मेरे साथ क्या करेगा, तो उस भय को मैंने दूर किया। जब देखा मैंने कि चारों दिशाओं में, पूरे गांव भर में, पूरे राज्य में मेरी ही वाहवाही हो रही थी, जब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो जिसके कारण मेरे भीतर अहंकार बढ़ गया। सब कहते तब मानव हारे नन्नन ग्यारे इल्ला, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं महान संत हूं। तो वहां पर जैसे मुझ में अहंकार बढ़ा, एक दिन मैं गांव के रास्ते से गुजर रहा था, बीच में सड़क थी, है ना, सड़क के उस पार भी घर थे, सड़क के इस पार भी घर थे। मैंने देखा एक 7-8 वर्ष का बालक अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला, सामने के घर में घुसा और जाकर वहां से अपनी है ना दिया जलाकर, दिया अंदर दीपವನ್ನು ಉರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟ, है ना। सामने के घर में जाकर, पड़ोस के घर में जाकर वो दिया जलाया, दिया जलाकर अपने घर जा रहा था। मैंने उस बालक को रोका और रोक कर पूछा कि बेटा कहां जा रहा है? महाराज अंधेरा हो गया है, अब हमारे घर में है ना दिया सलाई मतलब मैच बॉक्स ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಲಾಕೊಂಡೇನಿ, सामने घर में दिया लेकर अपने घर जा रहा हूं। अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो तुझे मैं मिठाई दूंगा।
क्या तू मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? हाँ महाराज पूछिए, है ना? तो ये संत कहता है मेरा उत्तर देगा? हाँ उत्तर दूंगा। मिटाई दोगे? हाँ मिटाई दूंगा। तो वहां पर संत करता क्या है, उसके हाथ में जो दिया था फूंक मारकर फूंक देता है और फत्ते उत्तर दीप बुझ जाता है। अब मुझे बताओ कि ये तुम्हारे हाथों में जो दीप है उसके ऊपर जो दिया जल रहा था, जो दीप जल रहा था, जो आग थी, वो कहां गई? है ना? दीप है, उसके ऊपर जो दीप जल रहा था, बाती जल रही थी, और उस आग को बुझा देता है और बुझाने के बाद पूछता है कि बताओ कि आग कहां गई? और लड़का मुस्कुराने लगा। क्या महाराज इतने बड़े हो गए, आपको इतनी भी अकल नहीं? अब संत प्रश्न, ये लड़का उल्टा मुझे ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। एक तो उत्तर बता पहले कि आखिर ये दिया है ना, आखिर ये आग गई कहां? तो वहां पर वो बालक मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज आप तो मूर्ख लगते हैं, इतने बड़े हो गए, आपको इतनी भी अकल नहीं, आपके पास इतना भी ज्ञान नहीं। जहां से मैं लाया था ये वही गया है, फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां से लेकर आऊंगा। जहां से लाया था ये वही गई है आग, फिर वहां से लेकर आऊंगा, फिर फूंको, फिर लेकर आऊंगा। संत ने उसके हाथ जोड़े, बेटा तू महान है, मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन आज तेरे, है ना, आज तेरी बातों ने साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि मैं तेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, तू ज्ञानी है, मैं मूर्ख हूं। तो कहने का अर्थ है जीवन में जो आपको सही मार्ग दिखाए हर वो व्यक्ति क्या है, क्या है? गुरु का स्थान रखता है। एनी डाउट?